यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद रीना कश्यप। मैं आज आप लोगों के सामने फिर से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो लेके आई हूँ। मैंने 4 दिनों के बाद वीडियो डाला है क्योंकि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, कंडीशन थोड़ी ख़राब थी। अभी कंडीशन कुछ नॉर्मल हुई है तो मैं वापस से आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए हाजिर हूँ। तो चलिए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की पढ़ाई करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच गाइस, पार्ट्स का मतलब क्या होता है? अगर पार्ट्स की बात की जाए तो इसका मतलब होता है भाग। पार्ट्स का मतलब क्या होता है? पार्ट्स का मतलब होता है भाग, किसी चीज़ का भाग। जैसे आप किसी चीज़ को डिवाइड करते हो तो मान लीजिए कि आपके पास 4 रुपये हैं तो आपने 4 रुपये का 1/4 भाग किसी को दे दिया, 1/3 भाग। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ों को डिवाइड करते हो। तो डिवाइड करते हो तो उसको आप क्या करते हो? पार्ट बाय पार्ट अलग अलग कर देते हो और आप आपस में बांट लेते हो। तो किसी भी चीज़ों को अलग अलग बांटना, अलग अलग भागों में डिवाइड करना ही, डिवाइड करने पे जो अंश एक दूसरे का होता है वो हमारा भाग कहलाता है। कि हाँ, ये हमारे हिस्से का है तो आपका जो हिस्सा आता है वो आपका भाग होता है। तो उसी तरीके से भाग के बारे में आप लोग अवगत होंगे कि भाग क्या होता है। लेकिन हम बात करेंगे किसकी? कथन की। तो अगर इसकी बात की जाए कि कथन क्या होता है, तो अगर आप कथन की बात करें तो इसका मतलब होता है कि अपनी बात किसी को हमने कहा, किसी की बात को हमने सुना, या तो हमने उसे लिख के दिया या फिर हमने उसे बोल के कहा। तो अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे की बातों को खुद तक पहुंचाना, खुद तक ये करना, उनकी बातों को समझना, जो होता है आपका कथन के माध्यम से होता है। यानी कि हमारा जो बोलने के क्रम में जो वाक्य या शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, हमारे मुंह से बाहर आते हैं और वो एक वाक्य के रूप में परिवर्तित होते हैं, तो वो जो हमारा वाक्य होता है वो कथन कहलाता है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? कथन को हमने समझ लिया, भाग को हमने समझ लिया, लेकिन अब ये दोनों को जोड़ के इस ग्रामर के एक चैप्टर को बना देना, क्या मतलब है इसका? तो चलिए हम इसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। तो ये जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, यानी कि भाग, कथन, यूँ अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात किया जाए तो इसका एग्जैक्ट जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी मीनिंग होता है क्या? शब्द भेद। यानी कि शब्द जो होते हैं वाक्यों में उसका भेद। जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी शब्द को वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए जाते हैं, उन सभी शब्दों का भेद, कि वो जो शब्द हैं कहाँ से आए हैं, उनका अर्थ क्या निकलता है, वो कहाँ से उठाए गए हैं, ये सारे जो उनके विषय में जानकारियाँ हैं उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसके बारे में जानकारी जो हम हासिल करते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से करते हैं। तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ, उसका हिंदी मीनिंग। अब हम इसकी परिभाषा को समझते हैं कि व्हाट इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देन वी कैन से पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ सेंटेंस, वर्ड, जो भी कहें कि ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। फंक्शन की बात करें मतलब कि कार्य, वर्क भी आप इसको बोल सकते हो। तो ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन अदर वर्क इन अ सेंटेंस। यानी कि शब्दों को वाक्यों में उनके कार्यों के अनुसार हम 8 भागों में बांटते हैं, या फिर जितने भागों में बांटते हैं वो भाग जो होता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। यानी कि हमारा जो स्पीच में जो शब्द होते हैं उस शब्दों को हमने जितने भागों में बांटा, जितने शब्दों को जोड़कर हमने वाक्य बनाया, उन सभी शब्द के अलग अलग भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो डेफिनेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट समझने के लिए ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको भी बताया। अगर आप चाहो तो इसको मैं रिपीट कर रही हूँ, आप इसे नोट कर सकते हो कि ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस, ईच ग्रुप्स कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी भाषा में शब्दों को उनके कार्यों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। उन 8 भागों को शब्द भेद कहा जाता है। यही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन हो गया।
अब देखिए, जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसको हम 8 भागों में बांटते हैं, जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में समझाया कि हम सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्दों को 8 भागों में बांटते हैं। और ये जो हमारा 8 भाग है वो ये रहा। आपका फर्स्ट हो गया नाउन, जिसका कि हिंदी होता है संज्ञा। संज्ञा का मतलब ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। शॉर्टकट में अगर हम समझना चाहें तो नाउन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि दुनिया में जितने भी नाम हैं या जिस किसी वस्तु को, व्यक्ति को, जानवर को, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कि हम जिस नाम से जान रहे हैं कि हाँ ये चीज़ का नाम ये है। मान लीजिए कि अगर हम अनाज की बात करें तो आप जो नापने तौलने वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे चावल को ले लीजिए तो हम उसको चावल जो हम यूज़ करते हैं उसको चावल बोलते हैं। तो चावल के भी बहुत सारे प्रकार हो जाते हैं आपके, अरवा चावल जिसको बोलते हैं, या फिर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें जिनको कि अलग अलग वर्ग में बांट दिया गया, फिर उन अलग वर्ग का अलग नाम रखा गया। तो उन जो सभी नामों को हम बोलते हैं। आपने कोई कुत्ता जानवर की अगर बात करें तो आपने कुत्ता को बोल दिया सिर्फ कुत्ता, तो वो अलग नाउन हो जाता है। अगर आपने उसका नाम रख दिया टॉमी तो आप टॉमी बुला रहे हो तो अलग नाम हो जाता है। लेकिन हम किसी भी चीज़ को इंडिकेट कैसे करते हैं तो उसके नाम के थ्रू से करते हैं कि हमने उस चीज़ को उसके नाम से बुलाया। तो आप जो किसी भी चीज़ों को उसके नामों से बुलाते हो वो नाम जो आपका होता है वो संज्ञा होता है। कि किसी भी चीज़ का आपने नाम रखा या आप उस नाम से उसे जानते हैं, या फिर बरसों से उस चीज़ को उसी नामों से बुलाने की प्रथा चली आ रही है, उसी नाम से सब कोई जान रहे हैं, जैसे लड़का लड़की, शिक्षक शिक्षिका, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरीके से जो आपने नाम पर्टिकुलर रख दिया है और उस नाम से ही आप बुलाते आ रहे हो। तो जितने भी नेमिंग वर्ड हैं, ऑल द नेमिंग वर्ड आर नाउन। तो ये आपका नाउन है। दूसरी बात करें तो प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। ऐसे मैं आपको इसके आगे के वीडियो में संज्ञा के अलग, सर्वनाम के अलग, जितने भी 8 पार्ट हैं सभी के अलग अलग वीडियो के थ्रू आपको इसका डिटेल में उसके पार्ट बाय पार्ट समझाऊंगी। लेकिन थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं सभी 8 पार्ट के। तो आपका जो ये प्रोनाउन है सर्वनाम, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। ए वर्ड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि कोई भी वैसा शब्द जो संज्ञा के बदले में यूज़ किया जा रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। जैसे कि आप बात कर लो कि आप किसी को बुला रहे हो, या फिर मान लो कि आपको ऐसे लिखने के लिए मिलता है, तो आप या किसी के बारे में आप बात कर रहे हो, तो आपने शुरू किया कि भाई राम जो है मेरा दोस्त वो बहुत अच्छा लड़का है। तो आपने कहा राम जो है मेरा दोस्त वो बहुत अच्छा लड़का है। आपने ये नहीं कहा कि राम मेरा दोस्त है, राम बहुत अच्छा लड़का है, राम मेरे साथ पढ़ता है, राम मेरे साथ खेलता है, राम का घर मेरे घर के बगल में है। तो अगर आप बार बार राम 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 की बात करें तो थोड़ा सा अटपटा हो जाता है। लेकिन आप उसी चीज़ को बोलते हो कि राम जो लड़का है वो मेरे साथ पढ़ता है, उसका घर मेरे बगल में ही है, हम लोग साथ में खेलते हैं। तो इस तरीके से आप उसका वो जो शब्द एक निकल के आता है अलग से, जो राम के बदले में यूज हो रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। तो इस तरीके से संज्ञा के बदले में प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब देखते हैं भाई भर्ब। भर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया से आप हिंदी में समझ रहे होंगे कि क्रिया का मतलब क्या होता है। क्रिया मतलब काम। क्रिया को हम इस तरीके से भी इंडिकेट कर सकते हैं, क्रिया का मतलब काम। ठीक है, क्रिया आपका क्या आ जाएगा? काम में आ जाएगा। तो काम से तो आप समझ रहे हो कि भाई जो भी हम दिनचर्या के रूप में या जो भी काम हम करते हो हमारा भर्ब हो जाएगा, चाहे कोई भी। अगर आगे जब हम इसकी बात पढ़ेंगे भर्ब के बारे में पूरी डिटेल में, तो हम समझेंगे कि भाई भर्ब का क्या कैसे है, क्या क्या पार्ट होता है इसका, कैसे कैसे भर्ब को डिवाइड किया गया है, वो सारा आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम इतना जानेंगे कि भर्ब इट मीन्स एनी वर्क। ओके, भर्ब मीन्स काम। एडजेक्टिव की बात करते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि आप एक बोल रहे हो क्या, राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे कौन है? राम है। राम क्या है? हमारा नाउन है, और नाउन की विशेषता बता रहे हैं कि नाउन जो राम है आपका वो एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे जो नाउन की विशेषता बताया अच्छा, तो आपका ये जो आपका शब्द हो जाएगा राम इज अ गुड बॉय।
आपका जो ये गुड शब्द निकलता है वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी कि ये आपका विशेषण हो जाएगा। क्या? गुड। संज्ञा की विशेषता किसने बताया? गुड ने बताया ना, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? गुड आपका विशेषण हो जाएगा। तो इस तरीके से संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण का मतलब होता है विशेष्य, यानी कुछ खास, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसके अंदर जो कुछ चीज़ें खास होती हैं उसको हम क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। तो आपका विशेषण हो जाएगा, विशेष्य से विशेषण बन जाते हैं। जैसे कि अगर विशेष्य और विशेषण बनाने की बात होती है तो होता है कि आपका अच्छा, और इसका निकल के आता है अच्छाई। ठीक है, गुड एंड गुडनेस, तो ये आपका विशेष्य और विशेषण होता है। तो यही जो आप किसी व्यक्ति के अंदर जो कुछ खास चीज़ें होती हैं और उसको हम नाउन प्रोनाउन के थ्रू इंडिकेट करते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। अब देखते हैं भाई एडवर्ब को। आपका ये एडवर्ब क्या होता है भाई? तो एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया का मतलब हमने पहले समझा कि क्रिया मतलब कोई काम, तो क्रिया के पीछे भी विशेषण लगा हुआ है, तो इसी से हम समझ जाएंगे कि क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे हॉर्सेज रन वेरी फास्ट, यानी घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं। तो भाई कैसे दौड़ते हैं? तो बहुत तेज दौड़ते हैं। दौड़ते तो हैं, उनकी खासियत है कि वो दौड़ते हैं, लेकिन क्या खासियत है? कि बहुत तेज दौड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो वेरी हो जाता है बहुत, वो आपका क्या हो जाता है? क्रिया विशेषण। अब देखिए प्रीपोजिशन, इसका मतलब आ रहा है क्या? संबंधवाचक। संबंधवाचक का मतलब हो रहा है कि संबंध से तो आप समझ रहे होंगे आपने सगे संबंधियों से कि भाई संबंध मतलब क्या होता है, यानी रिश्तेदारी, रिलेटिविटी। तो आपका ये जो संबंधवाचक होता है, संबंधवाचक, ठीक है, तो ये किसी एक वाक्य में, मतलब कि दो वाक्यों के बीच में, दो शब्दों के बीच में, दो वाक्यों के बीच में क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। मतलब कि दोनों के बीच में जुड़कर एक अलग से संबंध बना देता है, एक संबंध स्थापित करता है। तो इससे हम समझ जाएंगे प्रीपोजिशन। अब देखिए कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? संयोजक अव्यय। संयोजक अव्यय का मतलब क्या होता है कि ये दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है? दो चीज़ों को जोड़ने का। जैसे आपके दोस्त लोग होंगे, तो आप अगर 3 दोस्त हैं तो 2 अगर झगड़ेगा तो तीसरा आप दोनों को मिलाता है, दोनों की दोस्ती करवाता है, तो वहाँ पे दोनों को आपको जोड़ रहा है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। इट मीन्स कि दो चीज़ों को जोड़ने का काम जो करे। अब ऐसे नहीं कि सेंटेंस में भी आप झगड़े करोगे तो उससे जुड़ेगा, नहीं, यानी कि वाक्यों में अलग अलग वाक्य हैं और उसको हमने क्या किया? एंड को लगा के, और को लगा के उसको क्या किया? ऐड कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। इसकी भी हम डिटेल में जानकारी लेंगे। अब देखिए इंटरजंक्शन। अब इसका हिंदी क्या आ रहा है? विस्मयादि बोधक। अब अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी ध्यान से, तो उसमें मैंने बताया था आपको एक्सक्लामेशन, यानी विस्मयादि बोधक, है ना? उसमें भी मैंने आपको बताया था क्या विस्मयादि का मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज़ को देखकर विस्मय में पड़ जाना। तो आप इससे वही सी चीज़ समझ लो कि जिस वाक्य में एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ हो, वो आपका क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय, वो आपका विस्मयादि बोधक में चला जाएगा। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी पार्ट्स की, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी पार्ट्स की, और उनके डेफिनेशन की, पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन की, उसके बारे में हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया। आगे मैं फिर आपको नाउन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, जिसमें कि पूरी नाउन के बारे में डिटेल जानकारियाँ रहेंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को अगर प्रॉपरली पूरी तरीके से देखोगे तो शायद आपके समझ में आए। थोड़ा सा भी मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, तो उसमें कुछ कमियाँ होंगी जिसे आप लोग नज़रअंदाज करेंगे या फिर मुझे इंडिकेट करेंगे कि हाँ, आपकी कमेंट करके कि हाँ आपकी ये प्रॉब्लम थी, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी और आपकी उम्मीदों पर खरा होने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।